नमस्कार, मैं सुमित रंजन पुनः आप लोगों के बीच एक नए अपने विचार को लेकर आया हूँ। हुआ क्या कि कुछ देर पहले मैं YouTube पर एक समाचार देख रहा था जिसमें यह दिखलाया जा रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शिक्षा सेवा में कुछ तब्दीलियाँ की हैं और अब जो नया तब्दीली किया गया है उसका नाम दिया गया है बिहार शिक्षा सेवा अधिनियम 2020। इसके पहले यह अधिनियम 2014 के नाम से जाना जाता था। इसमें यह कहा गया है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बीएड की ही डिग्री हो, बीएड की अनिवार्यता हो, ऐसा अब कुछ नहीं रह गया है। अब यह ओपन कर दिया गया है। उनका कहना है कि जिसमें टैलेंट होगा वो बनेंगे शिक्षक। बहुत लोगों ने इसको सराहा है। सराहना करने वालों में मैं भी अपने आप को वहाँ पाता हूँ और मैं इसी विषय पर आप लोगों को अपना विचार पेश करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक शिक्षक क्या है, इसकी भूमिका क्या है? बहुत बड़ी भूमिका है। कहते हैं ना कि एक शिक्षक क्या पैदा नहीं कर सकता है ना। एक शिक्षक चाहे तो डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, एक नया शिक्षक बना सकता है। क्या वह पैदा नहीं कर सकता है बताइए, है ना। एक पुलिस वाला बना सकता है, एक प्रधानमंत्री बना सकता है। क्या वह नहीं पैदा कर सकता है? हर एक कुछ बना सकता है। जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं तो एक नए डॉक्टर को आप नहीं बना सकते हैं। आप डॉक्टर हैं तो किसी को डॉक्टर नहीं बना सकते, लेकिन अगर एक शिक्षक हैं तो आप जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। तो शिक्षक का जो है, हम लोगों में कहा भी गया है कि वो हम लोग माँ बाप से बढ़कर अगर कोई है चीज़ दुनिया में तो वो है शिक्षक। शिक्षक का हमारे समाज, हमारी संस्कृति में काफ़ी उच्च स्थान है, रहना भी चाहिए। अब देखिए, शिक्षक इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए कि वो श्रेष्ठता का प्रतीक होना चाहिए, तभी तो शिक्षक को इतना मान आदर दिया गया है। लेकिन होता क्या है, वास्तविकता आज बिल्कुल ही अलग है। आप गौर कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा एक भाई है और उसका एक दोस्त है निक्कू। उन दोनों का कोई एग्ज़ाम निकला, दौड़ निकला है। सेना में वो कांस्टेबल बनने के लिए जा रहा है, ठीक है। और वो लोग क्या निकाले हैं, दौड़ निकाले हैं, हाई जंप निकाले हैं, लॉन्ग जंप निकाले हैं, जो भी उनका फिजिकल फिटनेस का रहा होगा वो सारा निकाले हैं। अब मुझे आश्चर्य हुआ यह चीज़ जानकर कि अब उसको एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम एक नहीं बल्कि 2 एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद फिर मेडिकल होगा, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। समझिए, एक सिपाही बनाने के लिए प्रक्रिया कितनी लंबी है कि पहले फिजिकल फिटनेस पास करो, फिर 2 एग्जाम दो। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मुझे तो झटका लगा। मुझे कहा चलो फॉर्मेलिटी होगा, नाम वाम लिखवा लेगा, देख लेगा कि नाम वाम लिखने आता है कि नहीं, और चलो उसको बहाली कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको अच्छा से एग्जाम देगा। और ऐसे कौन एग्जाम लेगा भाई? तो SSC एग्जाम कंडक्ट कराएगी। गुड़गांव में जाके बोल रहे हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा। बताइए, एक सिपाही बनने के लिए इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है छात्रों को, जबकि आप गौर से देखिए कि एक शिक्षक की प्रक्रिया कैसे की जा रही है। आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। एक शिक्षक बनने के लिए 1 या 2 पेपर होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव देना है और निकाल लेना है। देखिए, मैं इस बात के लिए ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं इसलिए इस बात को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि शिक्षक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। वाकई में एक शिक्षक उसी को बनना चाहिए जिनके पास नॉलेज हो, जो हर एक चीज़ को बना सकता है। एक बच्चा है, कमज़ोर हो कि तेज हो, या बच्चा तो कोई कमज़ोर होता भी नहीं है बिगिनिंग में, उसको इतना अच्छा मिट्टी में वो ढाल सके कि वो हर एक चीज़ कर सकता है। खुद उस शिक्षक की तरह या उससे भी अच्छा वर्जन कोई वो बना सके। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि इनका एग्ज़ाम एक बार आप देखिए कि 1 से 2 एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का, है ना। और वो क्या बन जाएंगे, सीधे उनको मिल जाएगा 4600 और 4800 ग्रेड पे। और एक सिपाही जो कि 1900 2400 का ग्रेड पे का नौकरी करेगा, उसके लिए बहाली प्रक्रिया का आप देख लीजिए। पहले फिजिकल फिटनेस, फिर 2 एग्जाम, फिर मेडिकल, फिर पेपर वेरिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट ज्वाइनिंग। बात समझिए कितनी बड़ी प्रक्रिया है, तब वो एक सिपाही बनेगा। क्या है उसका जीवन? देश की सेवा करना या किसी एक विभाग में जाकर सेवा करना। लेकिन एक शिक्षक तो पूरे समाज का आईना होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप खुद सोचिए ना। आप कलर का ही एग्जाम जाके देखिए, ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम देख लीजिए, कितना एज कंपेयर टू शिक्षक से कितना ज़्यादा वो भारी लगेगा।
लेकिन तो आप समझिए इसमें क्या हो रहा है कि वो ऐसे शिक्षक क्या पढ़ाएंगे जो एक ग्रुप डी के लायक भी नहीं रहा हो। देखिए, सब पर हर एक नियम लागू नहीं होता है, ये भी जरूर है कि अगर कोई शिक्षक अगर मान लिया जाए वो तेज है, अच्छा है, लेकिन प्रक्रिया ही ऐसी है तो वह क्या करेगा, उसी प्रक्रिया से गुजर कर वह भी शिक्षक बना है, उसकी कोई गलती नहीं। मैं सिस्टम पर बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, क्योंकि व्यक्ति तेज होता है। ऐसे नहीं है कि शिक्षक जो भी जा रहे हो एकदम गुड़ गोबर ही होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शिक्षा प्रणाली देखिए कितना कमजोर है। देखिए अब क्या है, लेकिन क्या है, एक चीज आपको गौर करना होगा, एक बीएड की डिग्री होती है शिक्षक बनने के लिए। सबसे बड़ी अर्हता जो होती है वो होती है बीएड, है ना, ग्रेजुएशन हो फिर बीटी हो या जो भी हो, बीएड हो बीटी हो। अब समझिए बीटी कैसे हो रहा है, इसको आप जरा से जाके देखिए। बीटी क्या हो रहा है, 1.5 लाख रुपए जमा कीजिए, बीटी हो गया। सिंगल दिन नहीं जाना पड़ता है, जाके क्लास करना पड़ता है, या एग्जाम उस ढंग से नहीं होता है, पैसे के बदौलत परसेंटेज आ रहा है। ये रियलिटी है यार, ये तो रियलिटी है, एकदम हार्श रियलिटी है, बीटर ट्रूथ है ये। आप देख लीजिए ना कैसे कैसे, जहां कुछ नहीं भी हो रहा है ना, कुछ अच्छे तो हैं ही, कुछ अच्छे बीएड कर रहे हैं जिनको करना भी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनको जुड़ना भी चाहिए, और जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से शिक्षक बनने के लिए बने। लेकिन अमूमन आप देख लीजिए 80% आपको ऐसे लोग दिखेंगे जिनको शिक्षक बनने का कहीं कोई आप में क्वालिटी नहीं दिखेगा, लेकिन वे शिक्षक बनने के लिए बीएड कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कहीं कुछ नहीं तो बीएड कर लो। बीएड करने से होता क्या है, आप भीड़ का हिस्सा कट जाते हैं, भीड़ के हिस्से से कटते हैं, आप शिक्षक वाली निकलेगी, वहां सबसे पहला ब्लैक कलर में लिखा रहेगा कि आपको अगर शिक्षक बनना है तो ये अर्हता चाहिए। अब देख लीजिए बीएड कॉलेज का क्या स्थिति है, क्या वो सही में ट्रेनिंग करा रहा है जो सरकार सोचती है, क्या ऐसा पढ़ाई हो रहा है? अरे मैं तो कहता हूं यार, ये ओपन क्यों नहीं रखे हो आप ओपन रखो ना। कोई प्रैक्टिकल तो आप करा नहीं रहे हो कि कोई बड़ा बड़ा मशीन ला रहे हो या कुछ ला रहे हो, है ना, कि जिसमें एकदम हायर क्वालिटी का मशीन्स ला के उसको समझाया जा रहा है, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। सिंपल सी बात है यार, आप थ्योरी पर काम कर रहे हो तो थ्योरी पर काम कर रहे हो तो इसको ओपन कर दो आप शिक्षा को, जैसे नीतीश कुमार ने आज किया है घोषणा, वैसे ओपन करो। अब रह गई की बात नहीं, फिर बच्चे को वो ट्रीट कैसे करेगा, कैसे पढ़ाएगा, हाँ ना, बात बात पर गुस्साएगा, मारेगा, अरे यही ना आपको डर लगता है। तो जैसे आप याद जान रहे होगे कि पीएसयू जितनी है, जैसे कि एनटीपीसी, गेल, वेल, सेल, वहाँ क्या होता है, आपको एग्जाम लिया जाएगा, बहुत अच्छा एंट्रेंस होता है उसका, पता कीजिएगा, है ना। उसके बाद वहाँ आपको एज ए ट्रेनी लिया जाएगा, और पहला साल तो प्योर ट्रेनी के रूप में आपको काम करना होगा, उसके बाद भी आप 2 साल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। आप समझिए 3 साल का ट्रेनिंग 25-30 हज़ार देता है वो ट्रेनिंग के समय में, ठीक है, 19-20 जो भी हो। तो यह भी तो एक प्रक्रिया है, तब उसको वहां जाके कुछ भी बना रहा है, इलेक्ट्रिशियन बना रहा हो, फिटर बना रहा हो, जो भी बना रहा हो, वट एवर भी दैट। लेकिन अगर यही चीज हमारे शिक्षा में भी अगर लागू कर दिया जाए कि नहीं, बहाली ओपन होगा, फिर आइए और फिर हम आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी पैसा नहीं देंगे, छोड़ दीजिए, सरकार यह कह दे कि हम पैसा नहीं देंगे आपको साल भर बीएड करना होगा, बीएड ट्रेनिंग करना होगा, उसके बाद आप वह भी पास कीजिए, है ना, या फिर उसको जो भी है प्रक्रिया निकालिए, तभी आपको शिक्षक बनाऊंगा। विश्वास कीजिए आज हमारे देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि इसमें भीड़ लग जाएगा, आपको लड़के कम नहीं मिलेंगे ट्रेनिंग फ्री में करने वाले। तो समझिए सरकार को कितना फायदा है कि 1 साल 1.5 साल वो बच्चों को फ्री पढ़वा भी लेगा, राज्य का राजस्व या केंद्र का राजस्व को कितना फायदा होगा, प्लस ट्रेनिंग भी अच्छा होगा, लड़कों के साथ होगा तो और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा वर्जन पैदा होगा, शिक्षक अच्छे से समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब आप बहाली ओपन करोगे तो आपको दूरस्थ शिक्षक मिलेंगे जिनमें वाकई में दम हो। ये नहीं कि वो 1.5 लाख नहीं है इसलिए वो अच्छा शिक्षक भी पीछे रह जा रहा है, अच्छे लोग मतलब पीछे रह रहे हैं, और जिसके पास 1.5 लाख है वो आगे बढ़ गया, आप उसको काट देते हैं। यही कारण है, यही मूल कारण है कि शिक्षा का डिटोरिएशन दिन ब दिन होते जा रहा है। अब शिक्षा आप देख लीजिए ना, सरकारी विभाग में कौन पढ़ रहे हैं, जाके एक बार देखने की जरूरत है। वे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो क्या उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? मैं कोटा का एक विद्यार्थी का इंटरव्यू देख रहा था, काफी छोटा बच्चा 11-12 का, वो नीट और जेई का तैयारी कर रहा था। बोलता है कि उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप इतनी दूरी
क्यों आते हो? राजस्थान जैसे जगह पर आके इतना हार्ड सर्वाइवल है, यहाँ का खाना पीना रहना, बहुत सारा, इतना घर छोड़ के माँ बाप को रहना कितना टफ है। उस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे तरफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शिक्षक वही बन रहे हैं अमूमन जिनको कुछ नहीं आता है। वे बीएड की डिग्री करते हैं, शिक्षक बहाली होता है, अच्छे लोग ऐसे ही बीएड वाला नहीं है, चाहे जो भी रीजन्स रहा नहीं रहे, अब वही खराब में जो थोड़ा सा कम खराब है वे आते हैं। तो बताइए वहाँ का शिक्षा का क्या रहा होगा या क्या स्तर होगा? तो मुझे, हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग इतना जगह दूर आए और अच्छे शिक्षकों से पढ़ें। तो उस बच्चे के जो बात में है, जो बिटवीन द लाइंस जो है उसका मीनिंग, उसको आप समझिए। उसका कहना साफ था कि आप जो बीएड का रख दी है ना बैरियर बना के, इससे ही आपका शिक्षा में लगातार हमारे तरफ का कमी आ रहा है। मैं बता रहा था कि आप झारखंड में, आप झारखंड का ही देख लीजिए ना कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ते हैं? अमूमन वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। अदरवाइज आप वहाँ के बच्चों, आप वहाँ के सरकारी स्कूलों के मास्टरों को देख लीजिए, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ये क्यों होता है? आप समझ के देखिए। क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा विभाग में जितने भी बहाली होके आए हैं, अमूमन मैं फिर कह रहा हूं कि 90-80%, 20% अच्छे हैं, जेन्युइन हैं, है ना? तो अब 90-80% लोग ऐसे आ रहे हैं, ऐसे फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो रहा है उनका, जिनको वाकई में कुछ नहीं आता है। उन्होंने एक बीएड का डिग्री कहीं से, हम तो कहेंगे जुगाड़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि बीएड भी वे किए तो नहीं है, ये तो सब दिखता है ना? तो ऑन द पेपर जो होता है वो अलग चीज़ है ना? लेकिन इन द रियलिटी क्या होता है ना? वन कैन अंडरस्टैंड इजली, और सभी समझते हैं। और समझिए जो शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ इस बात को कितना समझते होंगे, वह उस दौर से गुजरे हैं। तो अपने बच्चे का भविष्य किसी ऐसे शिक्षक के हाथ में नहीं देना चाह रहे होंगे ना, कि जो उनको बर्बाद कर दे। इसीलिए तो वे प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं, है ना? तो आप समझिए शिक्षा को ओपन सरकार क्यों नहीं कर सकती है? मेरा यही मांग है। आज जैसे नीतीश कुमार ने कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसा झारखंड सरकार को करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे भारत के प्रत्येक मुख्यमंत्री को अपने राज्य में यह चीज़ लागू कर देना चाहिए। जब तक आप ओपन नहीं करोगे बहाली, आपके पास अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे। एग्जाम में ही जो बैठेंगे, अमूमन मैं फिर कह रहा हूँ 80% लोग फर्जी होंगे। फर्जी आई मीन टू से कि वे लोग को कुछ ज़्यादा नहीं पता रहेगा, लेकिन उन्होंने बीएड कर लिया है, सर्टिफिकेट जुगाड़ कर लिया है, भीड़ से वे कट गए हैं, कंपटीशन से वे कट गए हैं और वो बहाली की ओर बढ़ गए। उसी में चुनाएगा तो कितना आप उनसे उम्मीद करते हैं सोसाइटी का? बताइए, देख लीजिए ना, क्या उम्मीद किया जा सकता है ऐसे शिक्षकों से? तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप एक बार बिहार सरकार के इस कदम पर, इस अधिनियम को जरूर पढ़ें और इसके तर्ज पर अपनी भी शिक्षा नीति को लागू करें। ये जो चला आ रहा है पुराना कि ये करेंगे वो करेंगे, ये सबसे शिक्षा नहीं सुधरने वाला है। और आपके राज्य में पलायन बच्चों का इसलिए हो रहा है कि उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है। समझिए ये सरकारी तंत्र, सरकारी विभाग पर, सरकारी नियमों पर कितना बड़ा प्रश्न है। इस पर हमें ज़रूर एक बार विचार करना चाहिए, हमारी सरकार को ज़रूर विचार करना चाहिए। और निवेदन करता हूँ मैं सरकार से कि इसके रिगार्डिंग आप लोग कुछ अच्छा कदम उठाएं, शिक्षा का स्तर उठाएं, लोगों का जीने का, सोचने का तरीका बदलेगा, अच्छे लोग पैदा होंगे और भी बहुत सारी जो भी सामाजिक परिवर्तन है अच्छे चीज़ों के लिए होगा। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करना, और बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। चलो फिर मिलते हैं। वंदे मातरम।